अगर 2027 की सरकार हमारी सरकार चाहती है, हमारा उत्तर प्रदेश की सरकार चाहती है, भारतीय जनता पार्टी चाहती है, तो रमेश मिश्रा विधायक बदलापुर खुलेआम बोल रहा है, ऐसे कर्मचारियों को चिन्हित करिए और चिन्हित करके उनके ऊपर कार्रवाई कराइए जो फीडिंग में गड़बड़ी करते हैं, वोट की फीडिंग में गड़बड़ी करते हैं। कुछ मैं अपनी कमी भी मानता हूं, हमारी सरकार में अधिकारियों का मन बढ़ा हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं, जिससे मैं एक्सेप्ट करता हूं। और हम लोग जब भी अपने उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे, इस बात को जरूर रखेंगे कि उत्तर प्रदेश में एक हार का कारण सबसे बड़ा अगर कोई रहा तो थाना और तहसील रहा। हम तो सबके लिए काम करें। शायद मैं समझता हूं कि मोदी जी और योगी जी के सरकार की योजनाओं का सबसे ज्यादा लाभ जिन्होंने लिया उन्होंने ही भाजपा को वोट नहीं दिया। जिन्होंने सबसे ज्यादा आवास लिया, जिन्होंने सबसे ज्यादा शौचालय लिया, जिन्होंने सबसे ज्यादा राशन लिया, जिन्होंने सारी योजनाओं का लाभ लिया, उन्होंने ही वोट नहीं दिया। और जिन्होंने कुछ भी नहीं पाया, उन्होंने राष्ट्रवाद के नाम पर मोदी जी को जिताने का काम किया, भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम किया। हाँ, कुछ कमियां हमारे अंदर भी रही, मैं उसको भी एक्सेप्ट करता हूं। हार के कारणों में मैं इसको भी एक्सेप्ट करता हूं कि हो सकता है मैं वहां के लोगों को सम्मान करने में मुझसे चूक हुई हो, वहां के लोग किसी काम के लिए कई बार आए हों, मैंने उनका सुना ना हो सकता है थाने के लोग, तहसील के लोग उनको प्रताड़ित किए हों, हमारे कार्यकर्ताओं से कुछ गलती हुई हो सकता है, ऐसा हो सकता है। लेकिन भैया जहां मैंने सब कुछ किया वहां कैसे हार गया? जहां मैं हारा हूं वहां मैं अपनी कमी मान रहा हूं कि मैंने विकास नहीं कराया होगा, हमारे कार्यकर्ता गए नहीं होंगे, हम नहीं गए होंगे, हम उनके सुख दुख में नहीं पहुंचे होंगे, चलो ठीक है। लेकिन जहां मैं गया, जहां मैंने काम कराया, वहां अगर मैं हार गया तो वहां तो जातिवाद हावी हुई। जो वोट मेरा था वही मुझे मिला, जो वोट मेरा नहीं था, जिसको मैं विकास के नाम पर जोड़ना चाहा, वो वोट मैं जोड़ नहीं पाया। इसका मतलब कि वहां विकासवाद हावी नहीं हो पाया, जातिवाद हावी हो गया। कुछ मैं अपनी कमी भी मानता हूं, हमारी सरकार में अधिकारियों का मन बढ़ा हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं, जिससे मैं एक्सेप्ट करता हूं। और हम लोग जब भी अपने उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे, इस बात को जरूर रखेंगे कि उत्तर प्रदेश में एक हार का कारण सबसे बड़ा अगर कोई रहा तो थाना और तहसील रहा। तहसील कर्मी, थाना कर्मी, ब्लॉक कर्मी, ये कर्मचारी कहीं न कहीं इनका अत्याचार, इनका भ्रष्टाचार, जनता का न सुनना कहीं न कहीं हमारे लिए बहुत ही नुकसानदायक है। मैंने तो बीएलओ लोगों को देखा, कई ऐसे बीएलओ थे जिन्होंने एजेंट के रूप में काम किया सपा के। हमारे वोटर को साफ कर दिया, हमारे वोटर को डिलीटेड कर दिया। एक यादव जी आए थे, चुनाव में ड्यूटी लगी थी उनकी सिंगामऊ में, सिंगावल में। हमारे कार्यकर्ताओं ने बताया कि भैया वो बोल रहे हैं कि जाके दूसरा नंबर का बटन दबाओ, साइकिल का बटन दबाओ। एक अधिकारी, एक सरकारी कर्मचारी बूथ पर बैठ करके जहां रिकॉर्डिंग चल रही है, जहां कैमरा चल रहा है, जहां हर दल के लोग हैं, वो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में वो वोटरों को दिग्भ्रमित कर रहा है, वृद्धजनों को वो कह रहा है जाके साइकिल वोट दो। इतनी मनबढ़ी कर्मचारियों की, इतनी हिम्मत इनकी, ऐसे बीएलओ की इतनी हिम्मत कि हमारे वोट को डिलीटेड कर दे रहे हैं, हम कुछ नहीं कर पा रहे। हमारे वोटर का नाम काट दिया जा रहा है, हमारी सरकार में नौकरी कर रहा है कर्मचारी, हमारी केंद्र सरकार की नौकरी कर रहा है, हमारे प्रदेश सरकार की नौकरी कर रहा है, और उस कर्मचारी
कर्मचारी की इतनी हैसियत कि हमारे वोट को काट दे रहा है, हमारे वोट को डिलीटेड कर दे रहा है, बूथ में बैठ करके कह रहा है कि सत्ता को वोट दो। ऐसे कर्मचारियों को भी चिन्हित करना चाहिए। अगर 2027 की सरकार हमारी सरकार चाहती है, हमारा उत्तर प्रदेश की सरकार चाहती है, भारतीय जनता पार्टी चाहती है, तो रमेश मिश्रा विधायक बदलापुर खुलेआम बोल रहा है, ऐसे कर्मचारियों को चिन्हित करिए और चिन्हित करके उनके ऊपर कार्रवाई कराइए जो फीडिंग में गड़बड़ी करते हैं, वोट की फीडिंग में गड़बड़ी करते हैं, हमारे वोट काट दिए जाते हैं, समाजवादी पार्टी के वोट को जोड़ दिया जाता है। जब तीसरी बार वोटर लिस्ट सामने हमारे आता है, 2 दिन बाद चुनाव आता है, तो हम देखते हैं हमारे वोट कटे हैं। 12,000 वोट हम लोगों ने मिलकर बढ़ाया, 7,000 वोट कट गया। अकेले बदलापुर में 7,000 वोट कट गया। और हमको कटा हुआ वोट किस दिन मिला? जिस दिन वोट पड़ने वाला उसको 2 दिन पहले मिला। हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। 2 दिन पहले हम क्या करेंगे भैया? हम क्या करेंगे 2 दिन पहले? कहां कंप्लेन करेंगे? हमारे वोटरों का वोट कट गया, भाजपा के लोगों का वोट कट गया, भाजपाइयों का वोट कट गया। हमारी सरकार रहते हुए हमारा वोट कट जा रहा है। केंद्र में हमारी सरकार, प्रदेश में हमारी सरकार और एक बीएलओ हमारी वोट काट दे रहे हैं। क्यों? इनको समाजवादी पार्टी में नौकरी मिली है, इसलिए। जितने समाजवादी पार्टी में नौकरी पाए हुए कर्मचारी हैं वो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं। ये तहसील पे बैठे फीडिंग करने वाले समाजवादी पार्टी के समय के, ये संविदा पर है। जिले पर बैठे हैं फीडिंग करने वाले संविदा कर्मी हैं। जिले में भी बैठे हैं, सपा की सरकार में फीडिंग करने वाले हैं। ये पता कर लो, सब सपा के कार्यकर्ता हैं। मैंने 100 बार इस बात को आवाज उठाई, आज लाइव में मुझे कहना पड़ रहा है। 100 बार मैंने चिल्ला चिल्ला के कहा कि ये जिला पर जौनपुर में जो फील्डिंग करने वाला कर्मचारी है वो संविदा पर है, वो सपा की सरकार में बैठा हुआ है, आज तक वो बैठा हुआ है, हम उसको हटा नहीं पा रहे हैं। वो फील्डिंग में हमारे लोगों का नाम काट रहा है। तहसील बदलापुर में जो बैठा हुआ है फील्डिंग करने वाला, वो समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता है, हमारे लोगों का नाम काट दे रहा है। मैं चिल्ला रहा हूँ, कई जगह हल्ला कर रहा हूँ, कह रहा हूँ, ऊपर से लेकर नीचे तक मैंने कह दिया। आज तक मैं उस संविदा कर्मी को नहीं हटा पाया और उसने अपना काम कर दिया। 2022 में भी मेरा वोट कट गया, कैसे भगवान की कृपा से 1300 वोट चुनाव जीता।